Hello students, today I'm going to make video of poem where do all the teachers go question answers. In my previous video I've explained the poem line by line in Hindi, and in this video I'm going to explain question answers of the poem. So let's start with question number 1. Why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? जो पोइट है वो ये क्यों जानना चाहता है कि जो टीचर्स हैं वो 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं, या 4 बजे वो कहाँ जाते हैं स्कूल बंद होने के बाद. Answer. For a little child, a teacher is special. It is difficult for a small child to think that his teacher is an ordinary person. That's why the poet wants to know where the teachers go at 4 o'clock. एक छोटे बच्चे के लिए जो उसके टीचर होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं, और उसके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सोचना कि जो टीचर है वो एक आम इंसान है. तो इसीलिए वो ये जानना चाहता है कि टीचर 4 बजे घर जाकर क्या करते हैं, 4 बजे के बाद वो कहाँ जाते हैं. What are the things normal people do that the poet talks about? जो पोएट है वो कौन सी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जो आम लोग करते हैं. The poet talks about normal things like wearing pajamas, washing socks, watching TV and picking noses. जो पोएट है वो बात करता है नॉर्मल चीज़ें, जैसे जो घर में लोग पजामा पहन कर रहते हैं, या अपने सॉक्स धोते हैं, टीवी देखते हैं, या जो अपनी नोज़ है उसको पिक करते हैं. What does he imagine about where teachers live? वो इस बारे में क्या कल्पना करता है. इमेजिन मतलब होता है कल्पना, कि जो टीचर्स है कहाँ रहते हैं. इमेजिन्स द टीचर्स लिव इन होम्स. वो ये कल्पना करता है कि जो टीचर्स है वो घर में रहते हैं. What they do at home. घर पे वो क्या करते हैं, वो इसके बारे में क्या सोचता है. He imagines that whether they wash their socks at home or they wear pajamas. वो ये सोचता है कि घर में जाकर क्या वो भी अपने सॉक्स धोते हैं, पजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं, जो आम नॉर्मल लोग करते हैं वही सब करते हैं. द पीपल विद हुम दे लिव. किन लोगों के साथ वो रहते हैं, टीचर्स जब घर में रहते हैं तो उनके साथ और कौन रहता है. आंसर. दे लिव विद देयर मम्स एंड डैड्स. वो ये कल्पना करता है कि जो टीचर्स हैं वो भी अपने मम्मी और पापा के साथ रहते हैं जैसे बच्चे रहते हैं. देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल. कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वो इमेजिन करता है कि टीचर्स करते होंगे जब वो स्कूल में होंगे, जब वो छोटे बच्चे होंगे. Answer. He imagines that whether they ever never spell right, make mistakes and they were punished in the corner in school. वो इमेजिन करता है कि क्या ऐसा कभी हुआ होगा कि उन्होंने किसी चीज़ की स्पेलिंग सही ना बताई हो, गलतियाँ की हो, और जिसके लिए उन्हें फिर पनिशमेंट दी गई हो, कोने में खड़ा कर दिया गया. जैसे आमतौर पर क्लासरूम्स में जब बच्चे काम नहीं करते या मिस्टेक्स करते हैं या डिसिप्लिन में नहीं होते, उनको पनिश किया जाता है. ऐसे ही जब टीचर्स छोटे थे तो क्या उनको भी इस तरह से पनिश किया जाता था. Why does the poet wonders if teachers also do the things that other people do? जो पोइट है वो क्यों ये आश्चर्यचकित हो जाता है सोच कर, या उसे क्यों आश्चर्य होता है कि टीचर्स भी वही चीज़ें करते हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं. वंडर मतलब हैरान होना. द पोइट वंडर्स बिकॉज ही थिंक्स द टीचर आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन्स एंड दे नेवर मेक मिस्टेक्स एंड दे आर डिसिप्लिन पर्सन्स. वंडर मतलब हैरान होना, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण, एंड डिसिप्लिन यानी जो हर चीज़ समय पर करते हैं और पूरा एक अच्छे इंसान की तरह, जो एक नाइस ह्यूमन बीइंग होते हैं, यानी जिनके जो हर काम करने का एक तरीका सही होता है, या जो कोई गलती नहीं करते. द पोएट वंडर्स बिकॉज ही थिंक्स द टीचर्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन. जो पोएट है उसको ऐसा हैरानी इसलिए होती है, उसे लगता है कि जो टीचर्स हैं वो असाधारण लोग हैं. एंड दे नेवर मेक मिस्टेक्स. वो कभी गलती नहीं करते. एंड दे आर डिसिप्लिन पर्सन. वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, यानी उनके जो हर चीज़ है वो सही समय पर होती है, और वो कभी गलती नहीं करते और हमेशा हर काम सही तरीके से करते हैं. व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेसेस फ्रॉम द पोएम मीन? जो फ्रेसेस दिए गए हैं पोएम में, कुछ लाइन्स हैं जो पोएम की, उनका क्या मतलब है. पनिश्ड इन द कॉर्नर. कोने में पनिशमेंट मिलना. इफ़ इट मीन्स गेटिंग पनिश्ड टू सिट इन अ कॉर्नर फॉर नॉट डूइंग वर्क और फॉर डूइंग एनी मिस्टेक्स. इसका मतलब है जब आप काम नहीं करते पूरा, या आपने कोई गलती की है, तो क्लासरूम में आपको कोने में खड़ा कर दिया जाता है. लीव देयर ग्रीन्स. इस यानी जो हरी चीज़ें उनको छोड़ना. इट मीन्स नॉट ईटिंग ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स फॉर नॉट विलिंग टू ईट दैम. कुछ लोग होते हैं जिन्हें हरी सब्जियां नहीं पसंद होती, वो खाना पसंद नहीं करते, तो वो छोड़ देते हैं अगर उन्हें खाने के लिए दी जाए. तो इस फ्रेज़ का भी यही मतलब है कि जब हरी सब्जी जो लोग नहीं खाते, नहीं पसंद करते, उनका मन नहीं करता खाने का,
तो वो उन्हें छोड़ देते हैं. So students, I have explained all the question and answers of poem line by line in Hindi, and I hope you will like this video and this video will help you. And subscribe my channel for more videos. Thank you.